दिनों से जेब में ईडी का एक राक्षस आप लेकर घूम रहे पूरे देश में, खास करके महाराष्ट्र हो या अन्य राज्यों में, बंगाल हो, आसाम हो। ये ईडी का जो है डायरेक्टर, उसका तो इस्तेमाल आप करते आ रहे। महाराष्ट्र की आज की स्थिति ऐसी है कि चाहे शिवसेना के गद्दार गठ हो यार एनसीपी के गद्दार गठ लो, कल भ्रष्टाचार का आरोप करते थे और आज उनको लेकर मंत्रिपरिषद में आप बैठते हैं। ये तो वॉशिंग मशीन से भी ज्यादा लॉन्ड्री हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी के साथ बाएं हाथ में दाएं हाथ में भ्रष्टाचार का आरोप जिनके ऊपर हुआ था, ऐसे दो लोग बैठे थे और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की, ऐसे आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी लंबे दूर बैठे थे। इस बिल के पीछे जो कपट नीति है केंद्र सरकार की, वो सामने आ चुकी है। दुर्भाग्य की बात ऐसे सभापति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश देने के बावजूद भी 19 मई को आदेश दिया और दिल्ली में लोकतंत्र से निर्माण हुए राज्यकर्ताओं जो है, राज्य शासन की जो प्रक्रिया है, उन्हें पूरी तरीके से हक प्राप्त होना चाहिए। ये ऐसा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देने के बावजूद वही दिन में ऐसा ऑर्डिनेंस निकालकर लोकतंत्र की हत्या करना और प्रशासकीय अमल में लाना, ये निंदनीय भाव है। इसकी मैं तो निंदा करता हूं, लेकिन पूरे देश के लिए क्या बाबा साहब आम्बेडकर जी के कृपा से या उस वक्त के हमारे पूर्वजों के कृपा से ये जो लोकतंत्र की जो देन हमें मिली है, ऐसे लोकतंत्र का विसर्जन यमुना नदी में करने की शुरुआत इस राज्य के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है क्या? और सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के आज के जो राज्यकर्ता है, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल हो, कई कन्यो, जैसे गृह मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा करके जब बंगलो बनाया, ऐसा उनके बयान में आया है कि एक ही अगर एक कारण है तो आपके पास पिछले कई दिनों से जेब में ईडी का एक राक्षस आप लेकर घूम रहे पूरे देश में, खास करके महाराष्ट्र हो या अन्य राज्यों में, बंगाल हो, आसाम हो। ये ईडी का जो है डायरेक्टर, उसका तो इस्तेमाल आप करते आ रहे। महाराष्ट्र की आज की स्थिति ऐसी है कि चाहे शिवसेना के गद्दार गठ हो या एनसीपी के गद्दार गठ लो, उनके सारे बहुत कई लोगों के ऊपर ईडी का रेड हुई थी, कई लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था। कल भ्रष्टाचार का आरोप करते थे और आज उनको लेकर मंत्रिपरिषद में आप बैठते हैं जी। हाँ, ये तो वॉशिंग मशीन से भी ज्यादा लॉन्ड्री हो चुकी है। ये लॉन्ड्री में डालना, भ्रष्टाचार का आरोप करना, लॉन्ड्री में डालना और मंत्रिपरिषद में लाकर बैठना, दुर्भाग्य की बात ऐसे सभापति महोदय। अभी ये जो एनडीए की जो मीटिंग हुई, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बाएं हाथ में दाएं हाथ में भ्रष्टाचार का आरोप जिनके ऊपर हुआ था, ऐसे दो लोग बैठे थे और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की, ऐसे आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी लंबे दूर बैठे थे। तो ये शासन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है और इसीलिए आप दिल्ली में एलजी का हाथ में पूरी दिल्ली दे रहे। एक मिनट में सभापति महोदय, एक मिनट में, दिल्ली में आप क्या करना चाहते हैं? सिर्फ लोकतंत्र की हत्या नहीं है, तो दिल्ली के सारे जनता का अवमान आप कर रहे हैं। दिल्ली के सारे जनता का, सारे दिल्ली वासियों ने इतनी प्रयासों आप करने के बाद भी कॉर्पोरेशन में बहुमत अरविंद केजरीवाल के पार्टी को प्राप्त करके देने के बाद भी उन्हें स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आप चुनने नहीं दिया कई दिनों तक, मेयर चुनने के लिए नहीं दिया कई दिनों तक। ये कौन सी राजनीति हो सकती है? अभी खुला होगा, चलो एलजी के पास राज दे दो और अपने के लिए जो चाहिए वो करे। इसका ऐसा इस बिल के माध्यम से करने के लिए जा रहे। सभापति महोदय, ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने वाले बिल का शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी कड़ा विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे।